हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर राजस्थान हिस्ट्री में गणेश्वर सभ्यता की स्टडी कर रहे हैं। गणेश्वर सभ्यता, इसका काल 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसे उत्तरी पूर्व राजस्थान में ये सिचुएटेड है। जोधपुरा संस्कृति, जोधपुरा पहली बार इस संस्कृति के अवशेष यहीं से मिले। पूर्वी राजस्थान में साहिबी नदी किनारे स्थित है तथा गणेश्वर आकार इसका 1.2 से 1.6 हेक्टेयर उत्तरी राजस्थान के पूर्व में जिला सीकर नीमका थाना क्षेत्र में कांतली नदी किनारे पर है। गणेश्वर के बारे में 3 बातें। यह इसे जोधपुरा संस्कृति कहते हैं। ये नीमका थाना में जो कि सीकर में है वहाँ पर सिचुएटेड है और कांतली नदी के किनारे सिचुएटेड है। इसे सबसे पहले रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1977 में खुदाई कर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। बालेश्वर खेतड़ी की ताम्र खानों के निकट स्थित गणेश्वर ताम्र पाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस प्रकार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में विकसित हुई। ये किस भाग में? दक्षिण पूर्वी हिस्से में विकसित हुई। आहार संस्कृति क्षेत्र के धात्विक विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी, जिसकी जड़ें 4वीं सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व तक पीछे जाती हैं। जोधपुरा में क्या क्या मिला था? विशिष्ट प्रकार के मृदभांड यहाँ पर बनाए जाते थे, जिनका रंग नारंगी और लाल हुआ करता था तथा विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन उत्कीर्ण होते थे। जो यहाँ पर मृदभांड थे उनका रंग हुआ करता था नारंगी और लाल। आकृतियों में पायदार तस्तरी विशिष्ट है, जिसके ऊपर मोटा लेप लगा रहता था। जोधपुरा से प्राप्त अंश शोषित तिथियाँ 3309 2709 ईस्वी पूर्व से 82879 से 2348 ईस्वी पूर्व के बीच की हैं। गणेश्वर से 3 सांस्कृतिक चरण रेखांकित किए गए हैं: कालखंड फर्स्ट, कालखंड 2 और कालखंड 3। कालखंड 1 में 3800 ईस्वी पूर्व से, कालखंड 2 में 2800 ईस्वी पूर्व से, कालखंड 3 में 2000 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। कालखंड 1 आखेटक संग्राहक समुदायों से जुड़ा हुआ है, जब चर्ट और क्वार्ट्ज के सूक्ष्म औजार बनाए जाते थे। जली हुई हड्डियाँ जो प्राय सभी की सभी जंगली पशुओं की थी, ये यहाँ पर पाई गई थी। निचले स्तर में छोटे जानवरों की हड्डियों को अधिकता पाई जाती थी, जबकि ऊपरी स्तरों में बड़े जानवरों की हड्डियाँ अधिक हैं। कालखंड 2 जो कि है 2800 से ईस्वी पूर्व का, इस क्षेत्र में धात्विक प्रयोग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तांबे के कुछ वस्तुएं भी मिली हैं, जिसमें 5 तीराग्र, 3 मछली मारने के कांटे, 1 भालाग्र और 1 सुआ है। इस काल में लोग गोलाकार झोपड़ियों में रहते थे। बहुत सारे सूक्ष्म पाषाण और पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। हस्त निर्मित और चाक निर्मित दोनों प्रकार के मृदभांड यहाँ मिले हैं। गणेश्वर जोधपुरा मृदभांड पका हुआ आब्रक मिश्रित मिट्टी से बना होता था। इसके ऊपर चमकीला लाल रेत चढ़ा होता था। अच्छी तरह गुथे और पकाए गए मृदभांड भी मिले हैं। कालखंड 3 जो कि माना गया है 2000 ईस्वी पूर्व से, यहाँ पर मृदभांडों की विविधता बढ़ी और सैकड़ों की संख्या में तांबे की वस्तुएं प्राप्त होने लगीं। इसमें तीराग्र, भालाग्र, छेनी, छल्ला, चूड़ियाँ, गोलियाँ आदि अधिक प्रमुखता रखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि गणेश्वर जोधपुरा के परिप्रेक्ष्य में तांबे के गलाने के जुड़े कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, किंतु गणेश्वर जैसे छोटे से केंद्र में सैकड़ों की संख्या में मिली ताम्र वस्तुओं के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय तक यह ताम्र वस्तुओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। गणेश्वर के कालखंड 2 मतलब 2800 ईस्वी पूर्व से प्राप्त चाक पर लगे मृदभांड प्रारंभिक हड़प्पा कालीन मृदभांडों से मिलते जुलते हैं। संभवतः प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के लोग गणेश्वर से तांबा प्राप्त कर रहे थे। गणेश्वर से प्राप्त रिजवर्ड स्लिप मृदभांड इसके अलावा केवल हड़प्पा सभ्यता में बनावली व कुछ अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। गणेश्वर का दोहरे छल्ले वाला पिन कुछ हड़प्पाई स्थलों से भी मिल चुका है। यह सब इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि गणेश्वर हड़प्पाई संस्कृतियों के बीच संपर्क था। गणेश्वर के लोग मुख्यतः आखेट पर तथा आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। गणेश्वर संस्कृति ताम्र युगीन सांस्कृतिक केंद्रों में से प्राप्त तिथियों में प्राचीनतम है। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जा सकता है। यहाँ से प्राप्त सामग्री में 99% तांबा है। गणेश्वर से जो काले और नीले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं वे कृपिश वर्णी मृदभांड कहलाते हैं। गणेश्वर से प्राप्त रिजवर्ड स्लिप मृदभांड इसके अलावा केवल हड़प्पा सभ्यता के बनावली से मिलते हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से जुड़े 80 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है। इनमें से सर्वाधिक सीकर जिले में है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज जो स्टडी की गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से रिलेटेड स्टडी की, नेक्स्ट है आहड़। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।